नमस्ते दोस्तों, टॉक विद बबीता में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बबीता गर्ग टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाली हूँ या हम डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वो टॉपिक है कि क्या रिश्तों से भागना सही है? फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप क्या इस बारे में कहना चाहते हैं? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं कि क्या रिश्तों से भागना सही है। फ्रेंड्स, जनरली हम लोग जब रिश्ते में रहते हैं फ्रेंड्स, तो रिश्तों में हम कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी देखते हैं, अपनापन देखते हैं, प्यार देखते हैं। और जब हमें इन रिश्तों में ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो फ्रेंड्स हम कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे इन रिश्तों को निभाएं और कैसे लोगों के साथ हम बैलेंस बिठाने की कोशिश करें, है ना। फ्रेंड्स, आप पॉजिटिव हैं, ठीक है, लेकिन जो सामने वाला आपका रिश्ता है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उस रिश्ते में पॉजिटिविटी नहीं है, या वो रिश्ता आपके लिए बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, या आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, या उस रिश्ते में कहीं ना कहीं धोखा है आपके लिए छिपा हुआ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आप चुप रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ना। क्योंकि जब आप फ्रेंड चुप हो जाते हैं और चीज़ों को देखकर भी इग्नोर करते हैं ना, तो सामने वाला जो एक चालाक पर्सन होता है उस रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपकी कमज़ोरी समझता है। उसको ऐसा लगता है कि आपको तो पता चल गया है कि इस रिश्ते में वो कैसा इंसान है, पर आप कुछ एक्शन नहीं ले सकती, या आप लेना नहीं चाहती, या आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे, है ना। वो काफ़ी कुछ एग्जम्पशन आपके लिए लगा सकता है, और आपको एक तरीके से वो मौके की तलाश में रहता है कि कब कोई उसे मौका मिले और वो आपको कोई बड़ा धोखा दे या आपके साथ कोई बड़ी चीटिंग करे, है ना। तो अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगली बार समझ जाएगा, है ना। चाहे वो आपका बेटा है, पति है, कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है, निजी रिश्ता, ठीक है। तो अगर उस रिश्ते में आपको पता चल गया है कि वो इंसान कैसा है, आपके लिए किस तरीके से वो बिहेव करता है, या आपके लिए वो किस तरीके से एक्शन लेता है, आपको किस नज़रिए से देखता है ना, आप ये चीज़ समझ चुके हैं। और जब आप समझने के बाद भी उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, तो उसकी जो शह है ना, शह उसको मिलती है, और वो अपनी हदों को और बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी उस रिश्ते में नहीं रहना है। आपको जब ये समझ में आ गया है कि वो रिश्ता कैसा है, आपके लिए कैसा सोच रहा है, उसकी थिंकिंग कैसी है आपके लिए, भावना कैसी है आपके लिए, तो आपको उस रिश्ते से भागना ही चाहिए। भागना मीन्स कि फ्रेंड्स, उससे एक आपको दूरी बनानी है ना। अब आप जैसे आपका मान लीजिए बेटा ही है या आपके हस्बैंड ही हैं, अगर इस तरीके की सोच रखते हैं तो आप कैसे भागेंगे इस रिश्तों से? आप भाग तो नहीं सकते, है ना। लेकिन आप उन लोगों से एक इमोशनल डिटैचमेंट रख सकते हैं, उनसे डिटैच हो सकते हैं, है ना। उनके ऊपर उतना भरोसा मत कीजिए जितना आप पहले किया करते थे, या उन्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत लीजिए। आप थोड़ा सा एक एक गैप ज़रूरी है आपको रखना। जब आप ये चीज़ें करना शुरू करेंगे, तब सामने वाले जो पर्सन है, कोई भी जो आपको इस तरीके से सोच रहा था, आपके बारे में गलत सोच रहा था, या आपको धोखा देने के बारे में सोच रहा था, या आपको किसी भी तरीके से चीट करने के बारे में सोच रहा था, या हमेशा से करता आ रहा है, उसको भी फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं सबक मिलेगा कि आप मूर्ख नहीं हो, आप बुद्धू नहीं हो, है ना। आपको भी दुनियादारी की समझ है, और आपने उसकी चालाकी को कहीं ना कहीं पकड़ लिया है, और उसकी साजिशों को आप समझ चुके हैं। जब आप ये एक संदेश उसे देंगे, एक सीक्रेट तरीके से देंगे, आप सामने से उसको ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, वो कहेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा गलत सोच रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं सोचता, मैं तो ऐसी नहीं सोचती, ये आप ही की सोच है, आप मेरे लिए नेगेटिव हो, आपको ही वो ब्लेम करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको उसको बिल्कुल भी सामने से जाके उसको ब्लेम नहीं करना है। आप सब कुछ समझ चुके हैं, आप जान चुके हैं उसकी सारी चीज़ें। आपको सीक्रेटली उसको इस चीज़ का जवाब देना है,
और उससे एक इमोशनल आपको डिटैचमेंट बनानी है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको डिटैच हो जाना है इस रिश्ते से, जो रिश्ता आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। अब कोई इसको ये भी कह सकता है कि आप रिश्तों से भाग रहे हैं या आप रिश्तों से भागना चाहते हैं। कहने दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो रिश्ता आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है फ्रेंड्स। तो आप उस रिश्ते में रहेंगे तो आपके लिए ही कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो आपके लिए फ्यूचर में जाके बिल्कुल भी सेफ नहीं है ना। तो आपको इसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर रिश्तों में अगर आपको लगता है कि आप अकेले ही करते जा रहे हैं, मतलब आप किसी के लिए गिवर ही बने हुए हैं और कोई टेकर बना हुआ है, आप उसको सिर्फ देते ही जा रहे हैं और वो लेता ही जा रहा है फ्रेंड्स, तो इन रिश्तों से भी आपको हटना है, उन चीज़ों को बंद करना है फ्रेंड्स। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा गिव एंड टेक फॉर्मूले पर चलती है ना। पहले हम गिव देते हैं एंड देन हम टेक करते हैं। अगर कोई आपसे सिर्फ टेक ही टेक कर रहा है तो आपको इस रिश्ते से भी भागना है फ्रेंड्स, ठीक है। भागना मीन्स कि आपको उन्हें भी अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है, आपको उन्हें इग्नोर करना है और जो आपका एक गिवर नेचर है ना, उसको उनके लिए कहीं ना कहीं चेंज करना है। और आपको ये उनको एक सीक्रेट और साइलेंट तरीके से प्रूव करना है कि सिर्फ देने से ही ज़िंदगी नहीं चलती है ना, सिर्फ लेने से ही ज़िंदगी नहीं चलती, आपको देना भी पड़ता है ना। अगर आप जैसे यूनिवर्स को जैसे यूनिवर्स जब हमें फसल देती है, पेड़ पौधे हम लगाते हैं, खाद देते हैं, तब जाके हमें फल खाने को मिलता है ना। तो जब हम यूनिवर्स को कुछ देते हैं तब यूनिवर्स हमें बदले में कुछ देता है ना। तो अगर आप किसी को सिर्फ देते ही जा रहे हैं और सामने वाला सिर्फ लेता ही जा रहा है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है, जो डेफिनेटली रॉन्ग है फ्रेंड्स। इन रिश्तों से भी आपको हटना है और उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ देना ही नहीं जानते, आपको ये भी पता है कि लेना और देना दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि लोग जनरली क्या होता है ना फ्रेंड, जब आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं और बहुत ही काइंड नेचर के होते हैं, अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो जो सामने वाले लोग होते हैं वो आपकी किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं, ये लोग आपको कहीं ना कहीं फूल समझना शुरू कर देते हैं, मूर्ख समझना शुरू कर देते हैं। आपकी इन अच्छाइयों को वो कहीं ना कहीं आपकी मूर्खता समझना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत बड़े बुद्धू हैं, आप उन्हें देते जा रहे हैं और वो कितने चालाक हैं जो चीज़ों को लेते जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको अपनी ये जो अच्छाइयाँ हैं ना फ्रेंड्स, इनको इन रिश्तों पे बेस्ड नहीं करनी और आपको बुरा भी नहीं बनना फ्रेंड्स, है ना। इनकी वजह से आपको अपनी जो भी चीज़ें भगवान ने आपको, गॉड ने आपको गिफ्ट की हैं, आपका नेचर, सॉफ्ट नेचर, इमोशन, इन चीज़ों को आपको अपने पास ही रखना है, इन चीज़ों को यूज़ भी करना है, बट उन लोगों पे नहीं यूज़ करना जो इन चीज़ों का फ़ायदा तो उठाते हैं बट बदले में आपको मूर्ख भी समझते हैं, है ना। जो इन चीज़ों की वैल्यू समझता है, जो इन चीज़ों को समझता है कि गिव एंड टेक बराबर होना चाहिए या रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए, वफ़ा होनी चाहिए, इक्वल चीज़ों को समझना चाहिए। रिश्ते फ्रेंड दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर आप ही रिश्तों को निभाते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ही किसी के लिए बहुत कुछ करते जा रहे हैं, सामने वाला चुपचाप देख रहा है और वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है कि आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आप किसी को सपोर्ट दे रहे हैं, किसी को प्यार दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं, कंसर्न दे रहे हैं, तो डेफिनेटली बदले में आपको भी वो चीज़ें ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर उन रिश्तों में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको किसी भी कारणवश, तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करनी है और उन चीज़ों को आप धीरे 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 करके रोक दीजिए, ठीक है। तो इन रिश्तों से चाहे कोई ये कितना ही कहे कि आप भाग रहे हैं या आप उन रिश्तों को छोड़ के तो नहीं भाग सकते फ्रेंड्स, पर इमोशनल डिटैचमेंट जो होता है ना फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा एक सबक होता है। और आप देखेंगे कि जब आप इन लोगों के साथ इस तरीके से करना शुरू करेंगे अपना बिहेवियर, तो ये लोग आपको एकदम से ऐसा साबित करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, समझ तो वो जाएंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं,
पर यहाँ पर भी वो अपनी जो एक हरकत होती है ना, उससे बाज नहीं आएंगे और वो आपको साबित करेंगे कि आप रॉन्ग हो, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। और वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, आप उनके बारे में गलत सोच रहे हो। भले ही आपके सामने से नहीं कहा फ्रेंड्स, लेकिन वो लोग इतने शातिर होते हैं कि वो आपके इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ जाएंगे कि आप उनको समझ चुके हैं, है ना। तो आपको इस चीज़ की परवाह नहीं करनी कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। आपको जैसे ही पता चलता है कि ये रिश्ते आपके लिए टॉक्सिक हैं या ये रिलेशन आपके लिए टॉक्सिक है, आपको वहाँ से हट जाना है और उस चीज़ को इग्नोर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर सब कुछ समझने के बाद भी आप वहाँ पे टिके रहते हैं और वही चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं ऐसे रिश्तों को, तो ये आपकी मिस्टेक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब आप समझ जाएं, आप उन रिश्तों से भाग जाएं, इमोशनली भाग जाएं फ्रेंड्स, फिजिकली भागे या ना भागे, लेकिन अगर पॉसिबल है तो फ्रेंड्स आप फिजिकली भी भाग सकते हैं, है ना। भागना मीन्स कि आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक दूरी बना सकते हैं इन रिश्तों से जो आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा भी उठाते हैं और आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं, है ना। ऐसे चालाक लोग आपके रिश्ते में भी होंगे। आप हो सकता है उन्हें जानते भी हों, पर कई बार फ्रेंड्स आप शर्म भी करते हो। आपको लगता होगा, आप अगर एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपके बड़े इन लॉज हैं या और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप इन चीज़ों को सबके सामने नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। कैसे बोलेंगे आप? तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक इमोशनल डिटैचमेंट उन लोगों के साथ बनाएं और हो सके तो फिज़िकली भी डिस्टेंस क्रिएट करें, ठीक है। और ऐसे रिश्तों को सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पहचानना है। कुछ टाइम देके आपको इन रिश्तों को पहचानना है। ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि बहुत देर हो जाए और आप इन रिश्तों में फंस के रह जाए। आप सिर्फ देते रहें, करते रहें और बदले में जब आपको ज़रूरत हो तो कोई आपके लिए स्टैंड लेने के लिए ना आए। और आप यही सोचते रहें कि मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया था, मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया था और उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, उसने तो मेरे साथ वैसा किया, है ना। देखिए, वहाँ भी आपने लॉस उठाया जब आप उसके लिए बहुत कुछ कर रहे थे। अब आप अपनी लाइफ में अकेले हैं, परेशान हैं, आपको उन लोगों की हेल्प की ज़रूरत है और अब वो लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफ में फिर से परेशानी ऐड ऑन होगी, है ना। तो ये सिचुएशन आप क्यों आने देंगे? अपने आप को आप बहुत ज़्यादा एक मैच्योर बनाइए। अपने जो इमोशन हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए और जो कुछ भी आप सोचते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी को भी आप देखिए, उस नज़रिए से भी देखिए कि क्या मुझे इस सिचुएशन में इतना इमोशनल होने की ज़रूरत है। क्या ये सच में इस काबिल है कि मैं अपना इमोशन इसके ऊपर लगाऊं या वेस्ट करूं, या इस तरीके से भी आपको सोचना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी बनना है और आपको इमोशनल भी बनना है। इन चीज़ों को बैलेंस करना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इमोशन में बहते चले जाएं और प्रैक्टिकलिटी को आप देखें ही ना, सामने वाला आपको बुद्धू बनाता रहे और आप उन रिश्तों में शर्म की वजह से या झिझक की वजह से या किसी भी वजह से, समाज की प्रेशर की वजह से, किसी भी वजह से आप उन रिश्तों में बने ही रहें फ्रेंड्स, है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको एक इमोशनल सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स कि आपको एक डिस्टेंस क्रिएट करना है। नहीं आपको वेस्ट करना अपना इमोशन ऐसे लोगों के ऊपर जिनको आपके इमोशन की कोई कदर नहीं है, आपकी अच्छाई की कोई कदर नहीं है। आपको उन रिश्तों से इमोशनली भागना है और डेफिनेटली भागना है फ्रेंड्स। यही सिर्फ और सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है जो आपको डिग्निटी देगा, जो आपको वैल्यू देगा फ्रेंड्स। अपनी वैल्यू को आप बढ़ाइए, है ना। तो ये छोटी सी बात है और मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए फ्रेंड्स। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जो अपनी फैमिली में पूरा 100% पूरी ईमानदारी से देती हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो उनका, लेकिन वहाँ से उन्हें इग्नोरेंस मिलती है, इंसल्ट मिलती है। बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो समझ नहीं पाते कि हम कैसे क्या करें। तो इसीलिए मैं एक छोटा सा सल्यूशन लेके आपके पास आई थी। मुझे लगा कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी और अगर मिलती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और किस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर सकते हैं आप ये भी मुझे सजेस्ट कर सकती हैं। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।
नमस्कार।